Welcome all of you for today's Srimad Bhagavatam session. We are discussing from first canto, chapter 8. Title of the chapter is महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा. हम भक्तों ने कल श्लोक नंबर 17 तक पढ़ लिया था. आज हम लोग श्लोक नंबर 18 से प्रारंभ करेंगे. आज हम कुंती महारानी ने जो भगवान श्री कृष्ण के लिए प्रेयर्स की हैं उनको समझना प्रारंभ करेंगे. हमने देखा कल के कॉन्टेक्स्ट में इस चैप्टर में क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है. इसमें अब जो अश्वत्थामा है उसने जो पहला ब्रह्मास्त्र रिलीज किया था तो अर्जुन ने उसको ऐसा पनिशमेंट दिया था, उसके बाल काट दिए थे, उसकी मणि छीन ली थी और उसको शिविर से भगा दिया था. परंतु क्योंकि वो इतना एनवियस है तो इवन तो वो ब्राह्मण का पुत्र है फिर भी उसने सारे गलत कार्य किए हैं. तो उसने सोचा कि जो पूरा कुरु वंश है, क्योंकि इसने कुरु वंश ने मुझे उस अपमान का बदला लेने के लिए उसने क्या किया, उसने सोचा कि मैं अब इस कुरु वंश को ही समाप्त कर देता हूं. तो उसने जो उत्तरा के गर्भ पे जो परीक्षित महाराज का जन्म होने वाला है और उस परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ पे उसने एक और ब्रह्मास्त्र रिलीज कर दिया. और इधर जब युद्ध खत्म हो चुका है, अब भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज गद्दी पे बैठ चुके हैं. अब वो, क्योंकि भगवान चाहते थे कि धर्मराज जो युधिष्ठिर महाराज हैं वो इस पूरी दुनिया को लीड करें, और अब भगवान श्री कृष्ण वहां से द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं. तो तुरंत उत्तरा दौड़ती हुई आती है भगवान की तरफ कि भगवान आप मेरे गर्भ की रक्षा करिए. और भगवान भगवत गीता में प्रॉमिस करते हैं मैं मेरे भक्तों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूं और मेरे भक्तों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता. न मैं भक्त्या प्रणक्षति, भगवान कंफर्म करते हैं भगवत गीता में. तो इस प्रकार भगवान ने अपना सुदर्शन निकाला और भगवान ने उत्तरा के गर्भ में, क्योंकि भगवान परमात्मा के रूप में उत्तरा के गर्भ में भी थे, तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ को प्रोटेक्शन दिया, पर्सनल प्रोटेक्शन दिया भगवान ने. इसीलिए भगवान बोलते हैं कि मैं मेरे भक्तों की पर्सनल रक्षा करता हूं. तो हमें हमारे जीवन में ये कंप्लीट डिपेंडेंस होना चाहिए भगवान के ऊपर. अगर भगवान आपको वृंदावन धाम में रख रहे हैं तो याद रखिएगा कि भगवान ही हमें पालने वाले हैं. हर चीज भगवान हमारे लिए करने को तैयार है. तो कृष्णा इतने दयालु होते हैं अपने लिविंग एंटिटीज पर, अपने अंशों पर, ताकि हम क्या कर सकें, भगवान की इस सुप्रीम क्रिएशन को समझ सके और भगवान की सुप्रीम मर्सी को समझ सकें और हम भगवान तक वापस जाने की स्पीड से तैयारी करें, ताकि हम 24 घंटे हर मोमेंट भगवान को याद कर सके. तो अब जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा कर ली है, अब भगवान रथ पे बैठे हुए हैं. तो वहां पर जो कुंती महारानी हैं, जो शत्राणी हैं, जो पांडु की पत्नी हैं, 5 पुत्रों की मां हैं और की सास हैं, वो भगवान की प्योर वैष्णवी हैं. तो जो उनको क्लियरली पता था कि हमारे बीच में कौन रह रहा है, तो इतनी सुंदर प्रेयर करेंगी कुंती महारानी. इस प्रेयर में कुंती महारानी बोलेंगी, भगवान ये जितने भी आपने हमें कष्ट दिए, आप इस प्रकार हमें हमारा जीवन कष्टों में ही रखिए ताकि हम आपको 24 घंटे याद कर सकें. तो ऐसे होते हैं जो भगवान के भक्त. हम में से कोई है जो भगवान से बोलेगा हमें बहुत कष्ट दो. मान लो किसी के बच्चे को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो जाता है तो हम बोलते हैं कौन से भगवान, किस काम के हैं ये भगवान, हमारे साथ ऐसा कर दिया भगवान ने. और कुंती महारानी बोल रही हैं कि भगवान आप मुझे इतने कष्ट दो ताकि मैं 24 घंटे आपको याद कर सकूं. तो ये होते हैं भगवान के परम भक्त, परम वैष्णव. जिस प्रकार गोपियां हैं, भगवान के सारे गोप हैं, और भगवान के जो प्योर वैष्णव जैसे प्रभुपाद होते हैं, वो खुद इतना बॉडीली लेवल पे कष्ट लेते हैं ताकि हम क्या कर सकें, इस भगवान की भक्ति का प्रचार कर सकें. तो आप सब भी इस डिवोशन को प्रेम पूर्वक समझिए. आज हम श्लोक नंबर 18 से प्रारंभ करेंगे, जहां से कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करना प्रारंभ करेंगी. अब मैं पहला श्लोक पढ़ता हूं. कुंत्य उवाचा नमस्य पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्. वो बोल रही हैं, श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं.
आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। अब कुंती महारानी भगवान के ग्लोरिफिकेशन में इतनी सुंदर प्रेयर कर रही हैं। सोचिए, कुंती महारानी के जो भगवान थे, ये भतीजे थे भगवान उनके, जो भगवान रोल प्ले कर रहे थे, परंतु कुंती महारानी को क्लियरली उनके हृदय में पता है कि ये आदि पुरुष हैं। नहीं तो क्या एक कुंती महारानी जो एक ओल्ड लेडी हैं, वो क्या इस प्रकार की प्रेयर करेंगी किसी एक अपने भतीजे के लिए? कोई करता है अपने भतीजे को आप कभी बोलेंगे कि आप सुप्रीम भगवान हैं? नहीं, कुंती महारानी को भगवान की पोजीशन पता थी कि हमारे बीच में सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा हमारे बीच में रह रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से हम ये सारे के सारे जितने भी हमारे ऊपर कष्ट आए हैं, हम उनसे निकल पाए हैं। तो कुंती महारानी बोल रही हैं, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं। आदि पुरुष मतलब भगवान आदि अनंत पुरुष हैं। हम जब ब्रह्मा जी भगवान से प्रेयर करते हैं, वो बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रहा अनादिर आदिर गोविंदा और सर्व कारण कारणम। तो ये भगवान कैसे हैं? अनादिर आदिर हैं। आदिर मतलब वो क्या है? वो ओरिजिनल पर्सन है, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पर्सन। तो भगवान आदि पुरुष हैं। वो कुंती महारानी को क्लियरली पता था, तो इसलिए भगवान को संबोधित कर रही हैं, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। हम लोग क्या हैं? इस भौतिक जगत के जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, हम हमारे सारे कार्य इन तीन गुणों में बाध्य रहकर करते हैं। परंतु भगवान की लीलाएं कैसी हैं? भगवान तो इन गुणों के क्रिएटर हैं। ये पूरा यूनिवर्स, ये पूरा शरीर, ये पूरे गुण, ये पूरी भौतिक प्रकृति सब भगवान ने क्रिएट किया है। तो यहाँ पर वो बोल रही हैं कि आप इन भौतिक गुणों से क्या है? निर्लिप्त हैं। आगे बोल रही हैं, आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के अदृश्य हैं। तो भगवान क्या है? देखिए, भगवान आपके हृदय के अंदर भी रहते हैं, भगवान बाहर भी रहते हैं। इसीलिए जब प्रहलाद महाराज भगवान नरसिम्हदेव के लिए प्रेयर करते हैं, तो जब हिरण्यकशिपु बोलते हैं, क्या आपके भगवान इस पिलर के अंदर भी हैं? वो बोलते हैं, मेरे भगवान यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा बहे नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा। तो नरसिम्हा क्या है? भगवान क्या है? वो बाहर भी है, वो अंदर भी है, हर कण कण में भगवान विद्यमान है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स कृष्ण का है और ये हम सब भी कृष्ण के हैं। तो कृष्ण से बाहर तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये सब कुछ कृष्ण को बिलोंग करता है। इसीलिए वो बोल रही हैं कि कृष्ण आप कैसे हैं? आप सब कुछ बाहर से भी जानते हैं, अंदर से भी जानते हैं, फिर भी आप क्या होते हैं? हमारे लिए अदृश्य रहते हैं। यही भगवान का एक सुप्रीम क्रिएशन है जो भगवान ने क्रिएट किया है। अब इसका हम तात्पर्य पढ़ते हैं। बहुत सुंदर इसका तात्पर्य है, मेरे साथ आप समझिए इस तात्पर्य को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि कृष्ण आदि भगवान हैं, भले ही वे उनके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती थी। अतएव उन्होंने उन्हें आदि पुरुष के रूप में संबोधित किया, जो भौतिक जगत से परे हैं। यद्यपि सारे जीव भी दिव्य हैं, लेकिन वे न तो आदि हैं न अच्युत हैं। जीव भौतिक प्रकृति के चंगुल में पड़कर नीचे गिर जाते हैं, लेकिन भगवान कभी भी ऐसे नहीं हैं। अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों के प्रधान कहा गया है। तो भगवान क्या है? भगवान सुप्रीम पर्सन है, भगवान एब्सोल्यूट पर्सन है। हम इस भौतिक मिट्टी के संसार में गिर सकते हैं, परंतु कभी भी भगवान गिरते नहीं हैं। हम क्या हैं? बहुत माइन्यूट अंश हैं हम भगवान के, बहुत टाइनी से अंश हैं हम भगवान के। इसीलिए जो ये भगवान की मिट्टी की नेचर है, ये प्रकृति है, ये हमें यहाँ पर कैप्चर कर लेती है और हम इस नेचर से बाहर नहीं निकल पाते। अगर हमें इस नेचर से बाहर निकलना है तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? हमें कृष्ण का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हम कृष्ण का सहारा लेते हैं तो हम इस भौतिक संसार से निकल पाएंगे, क्योंकि इसको निकालने के लिए भगवान हमें खुद निकालते हैं। इसीलिए इसमें बोल रहे हैं,
नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतना नाम। तो ये इंपॉर्टेंट एक बहुत श्लोक है। हम क्या हैं, भगवान के एक बहुत माइन्यूट से अंश हैं। आगे वो बोल रहे हैं, तब उन्होंने उन्हें पुनः ईश्वर तथा नियंता के रूप में संबोधित किया। तो भगवान क्या है, यहाँ पे बोल रहे हैं ईश्वर या नियंता। नियंता मतलब होता है कंट्रोल करना। तो भगवान क्या है, वो परम कंट्रोलर है, दुनिया के हर चीज को कंट्रोल करते हैं। वो हमें भी कंट्रोल करते हैं और दुनिया में हर चीज, ये शरीर को, या आपका ये मिट्टी का शरीर चलता है, इसको भी भगवान कंट्रोल करते हैं। तो वो क्या है, परम नियंता है। आगे वो बोल रहे हैं, जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर हैं, लेकिन उनमें से कोई भी परमेश्वर तथा परम नियंता नहीं है। वे ही परमेश्वर परमात्मा हैं। वे अतः तथा वह अंतः तथा बाह्य में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उनके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन वे उनके तथा अन्य सबों के अंत में भी विद्यमान थे। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझ में ही उनसे स्मृति, विस्मृति, ज्ञान इत्यादि है। तो भगवान भगवत गीता में भी बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वेर अहम वेद्य विद्या वेदांत कृत वेदविद चाहम। तो यहाँ भगवान कंफर्म करते हैं कि मैं सबों के हृदय में रहता हूँ। और ये जो आपके भगवान बोलते हैं, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, जो ये आपके पास बुद्धि है, आपके पास याद करने की क्षमता है, भूलने की क्षमता है, ये सब भगवान बोल रहे हैं मैं प्रदान करता हूं आपको। और वो बोल रहे हैं समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य भी मैं हूं, और ये क्योंकि मैं वेदों का संकलन करता तथा वेदांत को पढ़ाने वाला हूं। तो भगवान बोल रहे हैं जितने भी वेदों का नॉलेज है ये मैंने दिया है, और इस पूरी वेदों के नॉलेज जानने के बाद भी आपको किसको जानना है, भगवान को जानना है। तो कुंती महारानी को देखिए सब कुछ पता है भगवान के बारे में, क्योंकि वो भगवान की परम वैष्णवी है। आगे बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, रानी कुंती पुष्टि करती हैं कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर हैं, तो भी वे अदृश्य हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहली तुल्य हैं। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं, फिर भी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा की। वे स्वयं असमंजस में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी हैं और स्थानीय हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वो क्या बताना चाह रही हैं, उनको भगवान के बारे में तो पता था, मगर जब उन्होंने इस दृश्य को देखा कि भगवान ने तो उत्तरा के गर्भ में से ही उस तरह के गर्भ का प्रोटेक्शन कर दिया, तो भगवान क्या है, भगवान का वो फीचर समझना चाहती है कुंती महारानी। वो भी मतलब डाउट में है कि भगवान क्या हर कण कण में विद्यमान है। तो यहाँ पे क्यों हो रहा है ऐसा, वो सर्वव्यापी है और स्थानीय है। तो यहाँ भगवान का एक फीचर बताया जा रहा है कि भगवान लोकेलाइज्ड फीचर है, कि भगवान ओमनीपोटेंट है, भगवान ओमनी प्रेजेंट है। तो भगवान के दोनों फीचर होते हैं, भगवान स्थानीय भी हैं, भगवान ओमनी प्रेजेंट भी हैं। भगवान उनको सामने भी दिख रहे हैं, भगवान हर कण कण में भी विद्यमान है। तो भगवान के सब कुछ भगवान का है। तो ये वहां पे उनको कंफ्यूजन दिखा रहे हैं। यहाँ पर वस्तुतः में वो दोनों हैं, लेकिन यह अधिकार उनका ही है कि जो लोग शरणागत नहीं हैं उनके समक्ष प्रकट न हो। अवरोध का यह पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है, और यही वे जीव की संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या आगे की गई है। तो भगवान के इस फीचर को यहाँ पे बहुत डिटेल में समझाया है प्रभुपाद जी ने हमें, कि भगवान क्या है। ये जो माया का हमारे सामने पर्दा डला रहता है, इस माया के पर्दे के सामने हम क्या होते हैं, भगवान के इन सब चीजों को नहीं समझ पाते हैं। मगर जब हम प्योर वैष्णव का सहारा लेते हैं, प्रभुपाद जी का सहारा लेते हैं, तो हम इन चीजों को डिटेल में समझ पाते हैं।
तो अभी हम अगला श्लोक पढ़ते हैं ताकि अब हमें माया समझ में आएगी कि ये माया क्या है। तो हम अब श्लोक नंबर 2 पढ़ेंगे। अब हम श्लोक नंबर 19 पढ़ेंगे। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है जिसमें कुंती महारानी भगवान की एक डिफरेंट क्रिएशन के बारे में बताएंगे कि भगवान ये हमारे आंखों के सामने माया के जो पर्दा है किस प्रकार लगा रहता है। माया जवनिका छन्नम अव्ययम न लक्ष्यते मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। इसमें बोल रहे हैं वो, सीमित इंद्रिया ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगिनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने के कारण आश्वस्त अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शकों के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तो ये कुंती महारानी बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हैं, किस प्रकार हम यहाँ पर एक तरह से क्या कर रहे हैं, जैसे एक पर्दे के ऊपर हम देखते हैं, जब हम एक ड्रामा करते हैं तो वहां पे बहुत सारे किरदार होते हैं। वो जैसे कोई एक आदमी होता है, जैसे रामलीला होती है, कोई एक आदमी हनुमान का रोल प्ले करता है, वही आदमी उठ के फिर राम का रोल प्ले करता है, वही आदमी लक्ष्मण का रोल प्ले करता है। इसी प्रकार हम भी हमारे जीवन में इस माया के पर्दे के कारण इस प्रकार के रोल कर रहे हैं। तो हम इसका तात्पर्य समझते हैं। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्प ज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। यहाँ पर इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है। अल्प ज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। भगवान जब राम, नरसिम्हा, वराह या अपने मूल रूप कृष्ण रूप में हम लोगों के मध्य प्रकट होते हैं तो वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है, जैसा कि हम इस महान ग्रंथ के 10वें स्कंद में देखेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने तभी तो मानव मात्र के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे जब वे अपनी माता की गोद में थे। उन्होंने उस पूतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष पोतकर उन्हें मारने आई थी। भगवान ने सामान्य बालक की भांति उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सोख लिए। इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुरमुत्ता उठा लेता है। वे वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने के लिए पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखे। ये भगवान के कतिपय अति मानवीय कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों में हुआ है। उन्होंने भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया है। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम कर दिखलाया। व्यास, देवल, असित, नारद, मध्व, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं भी प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर ऐसा ही घोषित किया है। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाले लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में आनाकानी करता है। यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनकी घोर मूढ़ता के कारण है। भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिकों के समान हैं। वे सारी वस्तुओं को
अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं, लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा जान पाना असंभव है। यहाँ पर उन्हें अधोक्षज कहा गया है, अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि के परे हैं। हमारी सारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम दावा करते हैं कि हम सारी वस्तुएं देख सकते हैं, लेकिन हमें कबूल करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं, और वे भी हमारे वश में नहीं होती। भगवान इंद्रिय गम्य नहीं है। महारानी कुंती बद्ध जीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती हैं। अल्पज्ञ लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, लेकिन वे भगवान की सत्ता को पहचाने तथा ऐसे पवित्र स्थलों में भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सकें। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है, और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं, जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के मानदंड को ऊपर उठाने के लिए पड़ती है। अल्पज्ञों के लिए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए क्रियात्मक भक्ति सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। अब देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही है कुंती महारानी कि किस प्रकार ये जो माया का पर्दा है ये हमारे आंखों के सामने हमेशा छाया रहता है। तो जैसे एक बहुत सुंदर सी स्टोरी है, इसको समझने के लिए एक बार क्या होता है एक बहुत बड़ा खतरनाक चोर था और पुलिस उस चोर को पकड़ना चाहती थी। वो चोर बहुत जोर से भागता था, भाग रहा था। पुलिस भी उसके पीछे भाग रही थी। सडनली क्या होता है, वो एक चोर एक गांव में घुस जाता है और उस गांव में बहुत सुंदर सा सब लोग ड्रामा कर रहे थे। तो वो चोर भी क्या होता है, उस ड्रामा जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके अंदर घुस जाता है और वो भी क्या करता है, ड्रामा के ही कपड़े पहन लेता है। और फिर पुलिस आती है, पुलिस देखती है ड्रामा चल रहा है, तो वो चोर भी उस स्टेज पे ड्रामा करने लगता है उन कलाकारों के साथ ही। तो अंत में पुलिस बोलती है कि इसी इधर तरफ को एक चोर घुसा है, क्या आपने देखा है? तो फाइनली उनको पता नहीं लगता है, और जबकि वो जो चोर था वो ड्रामा कंपनी का ड्रेस पहनकर क्या हुआ था, उन पुलिस के सामने ही बैठा था उन कलाकारों के बीच में, परंतु पुलिस उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। तो इसी प्रकार ये माया है जिसमें हम क्या होते हैं, हमेशा अपने आप को धोखा देते रहते हैं। हम अपने रियल चीज को नहीं पहचान पाते, और ये जो अल्पज्ञ बुद्धि वाले लोग हैं, ये जो भगवान की सत्ता को हमेशा चैलेंज करते रहते हैं, इनको कुछ आइडिया नहीं होता। ये बस जन्म लेना है, जो पशुओं की तरह कार्य करना है, आहार निद्रा भय मैथुनम च, ईटिंग मेटिंग स्लीपिंग और डिफेंडिंग। आहार पशुओं की तरह हम लोग भी खाते हैं, पशुओं की तरह हम भी सो रहे हैं। आहार निद्रा भय, हम भी अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, और मैथुन सेक्स की प्रक्रिया पशुओं की भी है और मनुष्यों की भी है। जबकि पशुओं को तो इवन और फ्रीडम है। तो हमको तो भगवान ने ये जो मनुष्य बॉडी दिया है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कार्य है, ताकि हम क्या कर सकें, भगवान की सत्ता को समझ सकें। और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अगर हम इन प्रेयर्स को ध्यान से पढ़कर अपने आप को भगवान श्री कृष्ण के सामने सरेंडर करेंगे, तो हम जीवन भर बहुत खुश हो जाएंगे। और इसी भौतिक संसार में हम क्या कर पाएंगे, भगवान को समझकर अपनी जो ये कृष्णा कॉन्शियसनेस है, अभी हम मटेरियल कॉन्शियसनेस में हैं, हम 100% कृष्णा कॉन्शियस हो पाएंगे। तो मैं आप सब भक्तों से निवेदन करूंगा कि आप इसके परपोर्ट को फिर से पढ़ें, और अगर आपका फिर से कोई डाउट हो तो आप वापस से पूछने का प्रयास करें। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम